हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस दिए गए राशियों से समांतर माध्य आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, समांतर माध्य होता क्या है कि जितनी भी आपको राशियाँ दी हुई है, ठीक है, उन राशियों का आपको क्या करना है, योग, राशियों का योग। और जितनी राशियाँ हैं, कितनी संख्या दे रखी हैं, उन संख्याओं, ठीक है, राशियों की संख्या का भाग लगा देना है। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है, राशियों का योग करना है। जितनी भी राशियां दे रखी है उनका योग करके उन राशियों की संख्या का उसमें भाग दे दीजिए, आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको राशियां दी हुई है, मान लीजिए आपको राशियां दी हुई है x1, x2, x3, x4, x5, x6 डैश डैश डैश। ठीक है, कितनी भी राशियां दे रखी है, तो मान लीजिए कि n राशियां दी हुई, कितनी टोटल n है, ठीक है, xn। तो आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी राशियों का आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सभी राशियों को आप क्या करेंगे, जोड़ देना है, डैश 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 एक्स एन। फिर जैसे कितनी राशियाँ, मान लीजिए n राशियाँ, तो n राशियों का आप भाग लगाएंगे तो आपको समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। अब कोई एक उदाहरण लेते हैं आप, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ संख्या है हमारे पास, कुछ संख्या हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है, ये राशियां हैं और इसमें बोला गया है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। और आपको बोला गया कि इस प्रश्न में दी गई राशियों का समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर माध्य पूछे तो भी आपको सेम ही लेना है, ठीक है, समांतर माध्य पूछे तो भी होगा। ठीक है, तो एक्स बार इसको लिखते हैं। ठीक है, तो राशियों का योग करना है, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। अब कितनी संख्या है, कितनी संख्या है ये टोटल, तो आपको काउंट कर देना है कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो इसमें 10 का आपको भाग लगा देना है, क्लियर, 10 का आपको इसमें भाग लगा देना है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए, इन सबको आप अगर योग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 110, और इसमें 10 का भाग लगाओगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर 11। ठीक है, जब 110 में आप 10 का भाग लगाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार कितना है, समांतर माध्य आपका कितना आ गया, ठीक है, 11। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी ऐसा सवाल दे रखा हो आपको तो आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको, ठीक है, संख्या दे रखी है, ठीक है, कितनी बड़ी संख्या दे रखो, आपको यही पैटर्न रखना है। ठीक है, संख्याओं को जोड़ना है, फिर कितनी संख्या है उसका भाग लगा देना है। ठीक है, समांतर माध्य निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या है कि आपको राशियाँ दी हुई है 5, 7, 9, एक्स का माध्य कितना दिया हुआ है, यानी कि देखो एक राशि इसमें आपको नहीं दी हुई है और इसमें समांतर माध्य माध्य आपको दिया हुआ है, आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपना क्या था सूत्र, एक्स बार बराबर राशियों का योग, तो राशियों का योग कर दो, यानी 5 + 7 + 9 + एक्स। राशियों की संख्या कितनी राशियाँ है, तो आपके 4 राशि है, तो 4 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, अब एक्स बार कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख लीजिए। और ये टोटल कितने हो गए, 21 + एक्स। ठीक है, इनको योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 4 को आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो जब ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 21 + एक्स। ठीक है, ये हो गए 9 चौक 36, और इस 21 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर एक्स, तो कितना बच गया, 15। तो एक्स बराबर 15, यानी कि एक्स के जगह पे आपके क्या था, 15 था। ठीक है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए ऐसा ही सेम, देखिए कि क्वेश्चन है 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य कितना है, 11 है। तो आपको के निकालना है, यानी इस के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है हमें दिया हुआ है क्या, समांतर माध्य 11 दे रखा है, और सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दीजिए, यानी कि 5 + 6 + 7 + 9 + के + 20। कितनी संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो 6 का इसमें भाग लगा दीजिए। अब 6 को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वज्र गुण विधि से, तो 11 × 6 हो गया, और इन सब का योग कितना हो गया, इन सब का योग हो गया कितना, 47 + के। अब देखो ये संख्या नहीं है, ये एक चर राशि है,
इसलिए इनका बाकी संख्या जितनी भी है वो सब जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। लेकिन ये चर राशि होने के कारण ये जुड़ेगी नहीं इसमें, ठीक है। तो आप देखिए ये हो गया 66, अब ये 47 उधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर कितना रह गया, तो आप 66 में से 47 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 19, तो के बराबर कितना आ गया 19। देखो इस प्रकार का आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य के ही एक दूसरे प्रकार के प्रश्न लेते हैं, जिसमें आपको प्रेक्षणों की संख्या दे रखी, प्रेक्षण दे रखे होंगे अलग अलग, और उन प्रेक्षणों की बारंबारता दे रखी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं, तो देख लीजिए। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें चर राशि की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसकी बारंबारता दे रखी है आपको 1, 2, 3, 2 और 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको एक नई सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इस सारणी में या एक्स लिखेंगे आप, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। देखिए मान लीजिए आपने ये एक्स निकाला इधर, यहाँ आपको एक्स बारंबारता एफ लिया आपने, ठीक है। और ये जो दे रखा है उसको ऐसे ऐसे यहाँ लिख दो, ठीक है। जैसे 2 की बारंबारता 1 है, इसी प्रकार 4 की बारंबारता 2 है, और 6 की बारंबारता 3, और 8 की बारंबारता 2, और 10 की बारंबारता कितनी है 1। अब करना क्या आपको, एक्स और एफ का गुणा करके इधर लिखना है, ठीक है। एफ और एक्स का गुणा करके आपको इधर लिखना है। तो देखिए 2 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। इसी प्रकार 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 18। इसी प्रकार 8 और 2 का गुणा करेंगे 16, और 1 और 10 का गुणा करेंगे तो। अब करना क्या आपको सिग्मा एफ यानी कि इस एफ को बारंबारताओं को सभी जोड़ के इधर लिखना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा इनका योग। इसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को भी आपको जोड़ के इधर लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपके समांतर माध्य का जो सूत्र होगा ना, समांतर माध्य निकालने का सूत्र वो किस प्रकार से होगा कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका है 54, ठीक है। और सिग्मा एफ कितना है आपके, यानी कि बारंबारता का योग आया 9, ठीक है। तो 54 में आप 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आप 6, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपके समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें देखो आपके कोई भी प्रेक्षण किसी प्रकार के भी दे सकते हैं, ठीक है। मजदूरी दे सकते हैं, वो किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी हो सकती है, वो यहाँ पे आपको संख्या दे रखी होगी, जैसे मजदूरों की संख्या क्या होगी, या फिर जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है उससे संबंधित जो भी वस्तु ली है उसकी संख्या है क्या होगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर होगा आपका क्या होगा, एक्स होगा, ऊपर होगा वो एक्स होगा, और नीचे जो लिखा होगा उनकी संख्या यानी कि बारंबारता, ठीक है। बारंबारता का मतलब क्या है कि 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है, क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक्स और एफ का गुणा करके लिखना है, और आपको ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, क्लियर। देखिए एक और प्रश्न ले लीजिए आप कि क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार से 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0 और 26 दे रखे। इनका आपको निकालना है माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, देखिए एक्स बार बराबर क्या निकालना है आपको, इन प्रेक्षणों का योग निकालना है, सिग्मा एक्स, और इसमें एन का भाग लगा। एन का मतलब क्या, कितनी नंबर्स है, कितने राशियाँ हैं, ठीक है। तो ये टोटल राशियों का आप योग करेंगे, जैसे 57 + 17 + 26 + 91 + 115 + 26 + 83 + 41 + 57 + 0 और +26, ठीक है। इस प्रकार से सभी संख्याओं का आपने जोड़ दिया, और कितनी संख्या है टोटल है 11। तो 11 का आपने भाग लगा दिया। जब हम इन सब का योग करेंगे, इन सब को आप जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 539, ठीक है। और इसमें 11 का जैसे आप भाग लगाएंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 49, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपके बारंबारता विलुप्त है, ठीक है। एक में बारंबारता नहीं दी हुई, बारंबारता की जगह कोई दूसरी संख्या देखिए। इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं एक। देखिए प्रश्न है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है आपको 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और बारंबारता दी हुई है 6, 8, 15 और पी, ठीक है। इस पी की जगह क्या आएगा आंसर, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सारणी नहीं बनाते हैं, तो सारणी बना लेते हैं। तो देख लीजिए हमने सारणी बना ली है। तो इस सारणी के अंदर आपको क्या करना है, आपको एफ एक्स निकालना है।
तो f और x का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 का और 6 का करेंगे कितना आएगा 18, 8 और 5 का करेंगे तो 40, 7 और 15 करेंगे तो 105। इसी प्रकार 9 और p का करेंगे तो 9p, ठीक है। और 11 और 8 का करेंगे तो 88। इसी प्रकार 13 और 4 का करेंगे तो 13 चौक 52, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ यानी कि हम इनको जोड़ दें तो देखिए संख्या संख्या जुड़ जाएगी और चर राशि इसमें अलग रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 प्लस p, ठीक है। क्या हो गया 41 प्लस p, ये चर राशि इसलिए इसको योग में लिखा आपने, जोड़ में लिखा, ठीक है। अब निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें भी सेम संख्या संख्या सब जुड़ जाएगी तो आ जाएगा 303 प्लस p 9p, ठीक है। यहाँ पे 9p है तो 9p के साथ रहेगा, ठीक है। ये वापस लिख देता हूँ मैं 303 प्लस 9p, ठीक है। अपना सूत्र तो वही है, ठीक है। सिग्मा एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो देखिए अब अपने एक्स बार यानी कि समांतर माध्य कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, समांतर माध्य दे रखा आपको 7.5, तो लिख दीजिए 7.5, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है तो 303 प्लस 9p, ठीक है। सिग्मा एफ कितना दे रखा है तो 41 प्लस p, 41 प्लस p। तो अब क्या करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये पहले आप क्या करेंगे पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से। तो पॉइंट हटाने के लिए जहाँ पॉइंट लगा हो उसके नीचे 1 लिखो, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 1 है तो 1 0, तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब देखिए इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे ये 75/10, ठीक है। ये 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p, क्लियर। तो आप क्या करेंगे हम इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है। और ये हो गया 5 गुना, क्लियर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अपने छोटी वैल्यू आएगी इसलिए ये कैलकुलेशन में हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो गया 15 × 41 प्लस p पूरे के साथ कर देंगे। देखिए अभी मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया तो 2 का करेंगे 303 प्लस 9p से, क्लियर। तो जैसे ये अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 41 प्लस 15, 15 एकम 15, ठीक है, ठीक। और 15 चौके 60 और 61 यानी कि 615 प्लस ये हो गया 15p। 2 का जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 606 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तो 18p, क्लियर। अब देखो p को एक साइड लेके आ जाइए और बाकी संख्या को इधर भेज दीजिए। तो देखिए छोटी वाली संख्या बड़ी वाली की तरफ जाएगा, तो ये छोटी है ये बड़ी है तो बड़ी वाली की तरफ भेजो इसको, क्लियर। ये छोटी है और ये बड़ी है तो बड़ी वाली की तरफ भेजो, तो 18p माइनस 15p, क्लियर। देखो जो इधर उधर आएगा वो बाद में आएगा, ठीक है, बाद में लिखा जाएगा, क्लियर। अब क्रॉस मल्टी इधर उधर पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह इनके चेंज हो जाए, ये प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको घटा दीजिए कितना है तो ये हो जाएगा आपके 9, ठीक है, 9 बच जाएगा और इधर बच गया आपके 3p। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 9/3, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्लियर, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड होगा, क्लियर। तो जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो आपको ये मिल जाएगा p का आंसर। तो p बराबर कितना आ गया आपके 9। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए एक और प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। जब आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दी हुई है तब आपको समांतर माध्य या माध्य कैसे ज्ञात करना है वो इस प्रश्न में देखेंगे। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक तो चाहिए बारंबारता और एक चाहिए x की वैल्यू, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दे रखा है तो पहले तो इसके अंदर x का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब x का मान कैसे निकालना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का योग करके, ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आपको उसमें 2 का भाग लगाना है, यानी कि 40 प्लस 44 को जोड़कर इसमें 2 का भाग लगाना है, यानी कि कितना होगा 84 में आप जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा आपके 42, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू क्या आ गया 42। इसी प्रकार इसका भी x का वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएं, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरी एक सारणी बना लेते हैं। देखिए मैं सारणी बना लेता हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ सारणी बना ली है। तो यहाँ आपके दिया हुआ है बारंबारता दी हुई 5 6 5 9 3 और 2। तो सबसे पहले आपको इसका x का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो इसका x का मान आ जाएगा 42, ठीक है। फिर 46
देखिए इनमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो जब आपने पहला निकाल दिया तो फिर इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4 का, तो यहाँ 4 4 जोड़ते जाओ आप, ठीक है। आपको ये पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो इस प्रकार से 4 4 आप जोड़ते जाएंगे तो आपका x का मान, अब देखिए हमारे पास f आ गया, f तो था पहले से, अब x निकाल दिया, तो अब तरीका वही है, f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 276, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 486, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 174 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। अब देखिए सिग्मा एफ यानी कि एफ को जोड़ के यहाँ आपको लिख देना है, कितना आ जाएगा 30, और एक्स सिग्मा एफ एक्स को जोड़ कर यहाँ लिख देना कितना आ जाएगा 1520। इसके बाद में आपके माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो कितना आया था सिग्मा एफ एक्स, ये आया था आपके 1520 और सिग्मा एफ कितना था 30। तो जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना 50.67। तो इस प्रकार के जो वर्ग अंतराल वाले प्रश्न है उनको भी आप हल कर सकते हैं एक्स निकाल के, ठीक है। कोई भी कितना भी वर्ग अंतराल दे रखा हो, कितना भी बड़ा संख्या दे रखा हो, कितना भी बड़ा गैप दे रखा है, आपको दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, फिर वही तरीका है, ठीक है। तो ये समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आप इसके रिवीजन करिएगा बार बार, ऑटोमेटिक आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है।